Yeah. Hello friends, welcome to our show in conversation with Dr. S. Srinivasan ji. And we attach lot of importance to success. And whenever we fail, we start complaining, "Arey, मैं fail हो गया." And the society also looks at failure in a big negative way. So we have to understand what is failure, what is success, how it happens. So let's connect with Dr. Ji. Dr. Sir, welcome to our show and please throw light on this subject and you can start now. Thank you very much, Jain साहब. Good topic. इसका आपने एक पुराना गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब. वो मिलिट्री का कोरस का गाना था. वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वी शैल ओवरकम करके एक सॉन्ग था. बिकॉज दिस फेलोज वर फाइटिंग इन रिमोट पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस. घर छोड़ के महीने तक, सालों तक वो घर की तरफ देखने को भी नहीं मिला. सब लोग डिप्रेस हो गए थे. और उस टाइम पे ये गाना हम होंगे कामयाब, जो वी शैल ओवरकम करके वो गाना अंग्रेजी में प्रसिद्ध हुआ. एंड दैट सॉन्ग वाज टेकन बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज. अपने भारत में भी हम यो होंगे कामयाब बिकेम अ ग्रेट सक्सेस. ऑल इंडिया रेडियो में और कहीं भी आप जाओ, कोई भी फंक्शन में, हम होंगे कामयाब. एक दिन हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसा था. तो टू बी सक्सेसफुल एंड टू अवॉइड फेलियर एक्सेट्रा, एक माइंड सेट, मन की दृढ़ता चाहिए. और वो हो तो ऑलमोस्ट सक्सेस इज श्योर. तो यू डोंट हैव टू गेट डिप्रेस्ड. लड़ने का, लड़ो. लड़ो, लड़ो या मरो, करो या मरो बोलते हैं, लड़ो. तो मराठा किंगडम का एक फोर्ट है, सासवड़ करके एक फोर्ट्रेस है. वहाँ पे उन्होंने कि लड़ो या मरो, ऐसा वो भी गाना प्रसिद्ध किया है. कैन यू हियर मी सर? हाँ, हाँ. कैन आई कंटिन्यू? या. हाँ. ओके. तो फेलियर हो गया करके रोने का नहीं. और ये भी समझना चाहिए कि फेलियर इज एक्चुअली सक्सेस इन प्रोग्रेस. उसका उदाहरण बहुत सारे हैं. फेलियर होते हुए भी फेलियर करके आदमी दुखी हो जाता है, तब उसको सक्सेस मिल जाता है. तो वो परसिस्टेंस, परसिवरेंस चाहिए. और इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे, फेलियर इज नॉट प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ, इट इज अ सक्सेस इन प्रोग्रेस. जितना आपका प्रोग्रेस चालू रहेगा, वो सक्सेस फेलियर होते हुए भी आपको मिलेगा, मिलना चाहिए और मिलता भी है. तो फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस. तो हिम्मत मत हारो. नेक्स्ट स्लाइड. आप कुछ कहेंगे साहब? हाँ सर, जी. फेलियर का जो मैंने समझा है, जी. सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग the way it is required. जी. And it's a dynamic process. So what will give you success today will not give you tomorrow. राइट. So many a time we have some expectation and we act accordingly. Suppose I have an expectation that I must get 5,000 rupees from doctor's pocket, and I put my hand in doctor pocket and I don't find there anything. And I say I am a failure. I am not a जी. failure. My judgment of the right process is different. So till the राइट. time you don't get the right process, you will not achieve success. That is not failure. That means you have to still find a right process. करेक्ट. करेक्ट. Yeah. So करेक्ट. we have to थैंक यू. understand that till the time we don't find the right process, in other जी. words, we will keep failing, but it is required to get to the right point and success in life. बिल्कुल, बिल्कुल. So thank you. So as you said, failure is not the opposite of success. हम समझते हैं कि सक्सेस का ऑपोजिट है फेलियर. ऐसा नहीं है. जैसा जैन साहब ने कहा कि आपका ये जो प्रोसेस चल रहा है, आपका तरीका ठीक तरीके से आप लाएंगे तो सक्सेस इज गारंटीड. ऐसा है.
again, you can't see the Ah. image. Can I proceed? Yeah, yeah. क्या इमेज देखना नहीं था. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, इसका एक हिस्टोरिकल उदाहरण ऐसा है कि इंग्लैंड जो ब्रिटेन का एक भाग था अभी है, वो इट वाज अंडर किंगडम. कोई डेमोक्रेसी नहीं था. राजा महाराजाओं का काम का टाइम है. तो उसमें किंग ब्रूस करके एक इंग्लिश किंग वाज देयर, एंड ही यूज्ड टू फाइट वॉर्स विद फ्रांस. ब्रिटेन हमेशा फ्रांस के साथ वार करता था, झगड़ा करता था, और मेनी टाइम्स इट यूज्ड टू फेल आल्सो. तो ऐसा एक किंग ब्रूस के टाइम पे ही kept on losing. आदमी एकदम डिमोरलाइज हो गया और दुखी हो गया. तो उसने कहा कि भाई ये अपनी वॉर वगैरह अपने बस की बात नहीं है, मैं अभी भागता हूँ. भाग के होकर गुफा में आया. तो पहाड़ के अंदर गुफे होते हैं ना, उसमें आके वो रेस्ट कर रहा था. तब वो तो बहुत दुखी था. तब वो इसने एक स्पाइडर देखा, जाली. वो जाली इसके अंदर, केव के अंदर, वो दैट इंसेक्ट, स्पाइडर वाज बिल्डिंग दैट जाली. और बिल्डिंग एक अटेम्प्ट में नहीं होता था. 1 2 3 4 5 10 15 20 करके बहुत सारे अटेम्प्ट लेने पड़े. तब एकदम एक फ्लैश में एक सक्सेस आ गया उसको, वो जाली को सक्सेसफुल स्पाइडर जाली बनाने का हो गया. तो ही वॉज वेरी हैप्पी. तो इसे चलो यार, अभी अगर ये स्पाइडर इतना कर सकता है तो मैं राजा हूँ, आई कैन डू इट और व्हाट. ऐसा एक चैलेंज लेकर के, एक प्रोवोकेशन लेके वो फिर से मैदान में उतर के जाली बनाने का शुरू किया, और ही वॉज सक्सेसफुल. मतलब क्या है, ट्राई 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 अगेन. ऐसा अंग्रेजी में एक प्रॉवर्ब है, ट्राई 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 अगेन. कितना भी ट्राई है तो ट्राई करते रहो, फिर आपको सक्सेस गारंटीड है. ऐसा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड हमें अपने पर्सनल लाइफ में भी अनुभव करने को मिलता है कि भाई आप सभी तरह से सब एकदम बिल्कुल बढ़िया जिंदगी रही, तो उसमें आप कोई सीखते नहीं है. सक्सेस डज नॉट टीच यू मच. सक्सेस सही टाइम पे आ गया तो यू कैन लर्न, मगर फेलियर इज अ ग्रेट टीचर. क्योंकि आपको देखने को मिलता है कितना इनपुट आपने डाला और कैसा उसका फेलियर या सक्सेस हुआ. वो फेलियर का हिसाब से वो इज अ ग्रेट टीचर. So even today, even in management, even in personal life, failure teaches you a lot more things than success. वो हम देखेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है, हम देखेंगे. आप कुछ बताएंगे साहब? हाँ, नहीं, ठीक है. अच्छा, उसमें अंग्रेजी में और एक कहावत है कि एनीथिंग दैट डज नॉट किल यू विल मेक यू स्ट्रांग. Anything that does not kill you will make you strong. If something kills you, you are finished, you are gone. There is nothing to learn. But if it doesn't kill you, and if you keep trying and trying, then it will make you stronger. ये कहावत है जो हम अपने दैनंदिन जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं. मार खाने के बाद आदमी you become wiser. So you don't become wiser after success. After success विपरीत परिणाम होता है, वो भी हम देखें. तो ये जो आप देख रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल करके एक डॉक्टर थे, और वो ऑस्ट्रिया में थे. और उस जमाने में 10-11 साल हिटलर ने सब लोगों को मार मार के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के उनको एकदम एकदम बुरी हालत से जीने को दिया, और मारा भी. कितने लोगों को मारा? एक 8-10 मिलियन लोग. 10 मिलियन बोले तो कितना होता है, देखिए 1 मिलियन को 6 शून्य होता है. तो एक 8 या उसके ऊपर आप शून्य डालते जाइए, और सब लोगों को कैटल जैसा कोई जीव होता तो उसको जानवर जैसा मारा उसने. एक ग्रेट जेनोसाइड बोलते हैं उसको. एक सभी रेस को आप मार के खत्म कर देंगे. अभी भी बोलते हैं, आजकल लोग होते हैं, इनको मार के खत्म कर दो, ये वंश को खत्म करो, वगैरह वगैरह. मगर ये डॉक्टर जो आगे अकस्मात आ गए, और उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. जो आप देख रहे हैं इधर, ये आउशविट्ज करके एक जगह है, अभी भी है. वो
मेमोरियम बनाने लोगों ने, ऑर्बिट मार्च वगैरह फ्रेंच जर्मन प्रोनाउंसिएशन है, ऑशविट्ज इज द नेम ऑफ द प्लेस। ऑशविट्ज के कैंप के अंदर विक्टर फ्रैंकल को एक 50,000 लोगों, 50 लाख लोगों के साथ साथ कैटल जैसा भर भर के उनको मारा गया। तो many movies were made, many people, they said it's a horrible place, क्या करें इसका, लाइक नागासाकी, हिरोशिमा, आप लोगों को इतना मास डिस्ट्रक्शन किया, इधर भी आप देखने को मिलेगा उधर। It was a failure होते हुए अभी, that Viktor Frankl became a big successful man. He said, I will refuse to die. उसने कहा कि I will refuse to die, and he came out of the concentration camp, which was very rare. concentration camp से जिंदा कोई बाहर नहीं निकला। तो उनको इतना सफरिंग नेगेटिव होते हुए भी वो आउटशूट से बाहर आके लोगों को बहुत अच्छी तरह से उपदेश वगैरह दे के बिकेम लिटरली लाइक अ गॉड मैन। हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो करके। हाँ, वो किताब पढ़ने लायक है, छोटी सी किताब है। तो वो फेलियर होते हुए भी सक्सेस आ गए। अभी उसका उल्टा हम देखें, सक्सेस होते हुए भी आप फेलियर की तरफ बढ़ते हैं और जाते हैं, तो कैसा ऐसा होगा? इनसे हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे को सक्सेस मिल गया, व्हाई शुड आई फेल? आई एम नॉट गोइंग टू फेल। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि सक्सेस आ गया तो कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है। मतलब आप एक, हाँ यार क्या है, बड़ी बात है। अब इंडिया और बांग्लादेश में जब पहला टेस्ट मैच खेला करता था लोग, तो इंडिया ने कहा कि यार ये क्या बड़ी बात है, बांग्लादेश को ऐसे उड़ा दें। ऐसा बोलते बोलते बांग्लादेश उसको, इंडिया को इस टाइप के फर्स्ट टेस्ट मैच में डिफीट किया। अभी बाद में वो चेंज हो गया, बांग्लादेश भी इम्प्रूव हो गया, इंडिया भी चेंज हो गया होगा। तो आपको ऐसा कहना है कि नेवर से डाई, अंग्रेजी में कहना है कि नेवर से डाई, डाई बोलने का नहीं। मतलब आपको डेथ आए या नहीं आए, तो डेथ के बारे में सोच के डेथ नेगेटिव विचार मन से निकाल देना चाहिए। नेवर गिव अप, छोड़ो मत। हाँ? ये एक फॉर्मूला तब तब से चालू है, एंड इट इज स्टिल वैलिड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ मतलब नेवर गिव अप, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो मैंने कहा था जी हाँ कि जब तक हम, मोबाइल का है कि मोबाइल में 10 नंबर होता है, जी एक जी, नंबर भी आपने गलत डाला तो मोबाइल लगेगा नहीं। करेक्ट तो करेक्ट। आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको वही प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में बदल करना है। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, you have to change something and again do it. One day we will जी get the right formula. Yeah. या वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो उसका और एक उदाहरण ऐसा है कि अभी हम इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बोले तो अभी आजकल बल्ब का जमाना गया, ट्यूबलाइट आ गया, फिर एलईडी आ गया वगैरह वगैरह। वो पहला इलेक्ट्रिक बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बनाया। और बल्ब बनाते टाइम पे उनको 10,000 टाइम का फेलियर, मतलब कामयाब नहीं हो पाए। 10,000 दफा उन्होंने ट्राई किया। जैसे जैन साहब ने कहा कि कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, एंड 10वां हजार का जो अड़ी आ गई, तो उन्होंने कहा कि जब बल्ब बन गया, and he said, I have not failed, I have just found 10,000 bulbs, 10,000 methods, 10,000 ways that it will work. तो इलेक्ट्रिसिटी वही है, बल्ब वही है, मगर उसको मैनेज करने का तरीका, जैसा जैन साहब का अटरेंस था, आपको चेंज करना है। तो आप करेंगे तो यू विल सक्सीड। एंड दिस थॉमस एडिसन बिकेम सो फेमस। उनका इलेक्ट्रिक बल्ब बोलो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बोलो, टेलीग्राफ बोलो, ये बोलो वो बोलो, बहुत सारी चीजें उन्होंने पेटेंट करके इंग्लैंड में बहुत बड़े मशहूर हो गए, और उनको पेटेंट से काफी पैसा भी मिला। एंड ही बिकेम अ रिच मैन, but he was also a great scientist and a great practical man. And who, in spite of failing, he didn't give up. वो सक्सेस पा मिला। तो उसका ऑपोजिट है कि जो हमने देखा कि कॉम्प्लेसेंसी है। इंडिया बांग्लादेश का बोलो या कोई कुछ भी चीज बोलो, आपको मन में लगा कि आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, आई एम ग्रेट वगैरह वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कॉम्प्लेसेंसी में ओवर कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हाँ? बोलेंगे मेरे को कोई मार नहीं सकता। अभी भी है कोई लोग ऐसे हैं कि दे बिलीव
मुझे कोई मार नहीं सकता वगैरह। तो भगवान रावण को भी वैसे ही लगा ना, रावण को लगा कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, और ओवर कॉन्फिडेंस होके वो खुद को अल्टीमेटली उसका अंत पाने को मिला। तो कॉन्फिडेंस चाहिए, इट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। मगर ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस विल इनवेरिएबली लीड टू फेलियर। फेलियर का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आएगा, छप्पन की छाती वगैरह करके भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपको फेलियर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं। जी। तो उसका हैर और टार्टोइज की कहानी, और बोले तो ससा, और टार्टोइज बोले तो इंग्लिश इंग्लिश में मालूम हिंदी में मुझे मालूम नहीं, अभी आता आता नहीं, याद नहीं है। तो आपको एक बहुत पुरानी एक कहानी है जिससे आप समझ सकते हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होता है, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। इसके अंदर कंपटीशन हुआ करता था, एक ससा और टाटा के बीच में कंपटीशन हुआ, और हर को ससा को लगा कि यार ये टाटा इस कोई काम का नहीं है, वो ही वोंट विन द रेस करके ओवर कॉन्फिडेंट होके वो एक पेड़ के नीचे सो गया, और सोया इतना सोया कि तब तक ये ससा आगे निकल गई और रेस जीत गई। तो हमेशा इसका उदाहरण दिया जाता है कि आप कॉम्प्लेसेंट होके मन में एक अहंभाव अहंकार लेकर के खुद को आप चलाएंगे तो आपको हायर टॉर्टोइज जैसे ही नकारात्मक परिणाम हो सकता है, होता भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एट द एंड ऑफ इट ऑल आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें भाई हम जो कुछ भी हो, हम बड़े हो छोटे हो, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी हो, देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आई गो, मतलब आपके भगवान की कृपा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये इंग्लैंड में एक बड़ा ये था, मिनिस्टर था इंग्लैंड में, और वो एक दिन गार्डन में वो जा रहे थे वो उनके दोस्त के साथ, और तब एक उनका साथ जो था उसने कहा कि ये कौन है। इस आदमी मिनिस्टर ने कहा कि देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, वो तो भिखारी था, ही वाज अ बेगर। वो बोलता है कि भाई आई कुड हैव बीन अ बेगर, भी मैं इधर हूँ अच्छी तरह से खा पी के जी रहा हूँ, और वो बेगर जा रहा है कि भीख मांगता है। तो वो कैसा हुआ कैसा? तो वो मिनिस्टर ने कहा कि ये देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आई गो, मतलब ये भगवान की कृपा से मैं इधर हूँ, नहीं तो डिस्पाइट पॉसिबल मैं खुद उसी के जैसा भीख मांगते फिरूं, ऐसा हो सकता है। जिसको हम अपने संस्कृति में कर्म फल बोलते हैं। एक कर्म फल का जो उदाहरण है भगवत गीता में है, और बहुत सारे जगह पे है। आप कर्म करेंगे, वो कर्म के हिसाब से आपको फायदा मिलेगा या दुख मिलेगा वगैरह वगैरह। तो आपको खुद का कर्म संभालना पड़ेगा ताकि आपके जिंदगी जीवन में आपको अच्छी तरह से रह सकते हैं, बैलेंस लाइफ रह सकते हैं। कि अगर आप ये समझ लेंगे कि कर्म के वजह से हम मैं हूँ, और बुरी चीजों के लिए आप डरते नहीं कि कर्मा करके उसको फिलोसॉफिकल लेकर के आप उसको मैनेज करेंगे, और अच्छे चीजों को भी आपको समझना है कि कर्म तो कर्म फल है, इसमें अहंकार लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने कर्म किया उसी का फल मुझे मिल रहा है, और इसका आपका सुख दुख का भोक्ता करता मैं खुद ही हूँ। वो ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन एकदम नर्वस हो गया, इतना बड़ा कौरव लोगों का एक इतना बड़ा सैन्य था। हम्म, और इतना बड़ा सैन्य देखिए, पंच पांडव के सैन्य में तो कुछ वजन नहीं था। तो अर्जुन को लगा कि यार मैं तो आई एम गोइंग टू लूज दिस वॉर, मैं उसको हारने वाला हूँ। तो वो ऐसे बोलते बोलते धनुष जमीन पे रखे बैठ गया और बोला मेरे को युद्ध नहीं करना है, मुझे ऐसा ही रहने दो। ये उसका हस्तिनापुर में जाके दुर्योधन को पैसे सब लेने दो, मैं नहीं लूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुमको क्या लगता है ये सब लोगों को तुम मारने वाला है? और ये जैसे तुमको तुम उनको मारना चाहते हो, जैसे वे लोग भी तुमको मारना चाहेंगे।
तो क्या कोई गारंटी नहीं कि पहला बाण तुमको भी मार सकता है। तो ये समझ लो, फिर तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। तुम्हारा धर्म युद्ध लड़ने का कर्म है तुम्हारा, वो लेकर के धनुष उठाओ, लड़ो। ये लड़ो बोलते हैं उसको, रिज्यूविनेट करके, उसको मोटिवेट करके भगवान ने मन, तन और बॉडी माइंड सोल बोलते हैं ना, तन मन आत्मा, वो तीनों का सम्मिश्रण करके आप सफलता पा सकते हो। कामयाबी सिर्फ एक लेवल से नहीं आता, कामयाबी बॉडी लेवल पे आता है, माइंड लेवल पे आता है, सोल लेवल पे आता है। माइंड सोल लेवल को हम देख सकते हैं। अभी कल ही मैं एक उदाहरण देख पढ़ रहा था, मैकिंसी का मैगजीन देख रहा था मैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। और वहाँ पे मैकिंसी का जो जैसा रैट रेस होता है ना, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज मैनेजिंग डायरेक्टर का डबल मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर ये फिर वो रैट रेस में मैकिंसी आपको डालेगा। हालांकि मेरा लड़का भी मैकिंसी में ही था, अहमदाबाद में। तो आप इतना समझ लो कि भाई आपको जो आप कर रहे हो कर्म से हो रहा है, और दूसरा कोई भी आपका पोजीशन में हो सकता है, वैसे वर्षा। तो अहंकार छोड़ो, ऐसा एक उपदेश है उसके अंदर। तो मन, तन मन धन, सभी चीज परमेश्वर के पाद कमलों में आप अर्पण कर दो। फिर आपको कोई अहंकार नहीं रहेगा, आप अच्छी तरह से अपना कर्म करेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगा। ऐसा बोला जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा दिस वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। भगवत गीता को इंटरप्रेट करने में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हाँ? और वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप कर्म करो, अच्छा कर्म करो, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, वगैरह वगैरह। तो दीज आर माय रैंडम थॉट्स। आप कुछ कहेंगे साहब आप? नहीं, बस यही है कि फेलियर को फेलियर नहीं समझना। फेलियर का जी मतलब है हमने कुछ प्रोसेस में गलत किया है, या जी टाइमिंग जी गलत था, या कुछ जी और चेंज करना है, बस उतना ही करना है। जी और फेलियर को स्पोर्टिंगली लेके उसका प्रोसेस चेंज करके सक्सेस जी पाना है। और फेलियर जी से घबराना नहीं है, फेलियर इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर।